हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग सैटेलाइट डीएनए और हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं. ए ऑप्शन इज सेइंग इज क्लासिफाइड इन मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स. B is saying normally does not code for any protein. C is saying show polymorphism. D is saying form the basis of DNA fingerprinting. तो बेटा हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सैटेलाइट डीएनए होता क्या है. तो जो डीएनए होते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, एक तो होती है इनकी यूनिक सिंगल कॉपी. ठीक है, यानी कि यूनिक सिंगल कॉपी होती है और वो डीएनए में दोबारा रिपीट नहीं करती. एक होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस. क्या होते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस. ठीक है, डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं. दीज रिपीटेटिव सीक्वेंस आर नोन एज लाइक इंटरस्प्रेड, रिपीट, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस. इनमें एक पाए जाते हैं जिनका नाम होता है VNTR. क्या होता है बेटा? VNTR. ये होते हैं टैंडम रिपीट्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? VNTR. VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है, अब इनका नाम ये क्यों रखा गया VNTR का? तो VNTR की खास बात ये है कि ये रिपीट करते हैं. ठीक है, रिपीट द कॉपीज. इनकी रिपीटेड कॉपीज जो होती हैं, repeated copies lies adjacent to each other. Adjacent to each other. मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर रिपीटेटिव कॉपी है ATTGC, तो ये बार बार पाई जा रही होगी. ATTGC, ATTGC, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? VNTR बोलते हैं. जब एक ही कॉपी बार बार पाई जा रही हो, एक दूसरे के साथ लगी हुई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? VNTR बोलते हैं. VNTR जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है, और द VNTR इज नोन एज, द वन इज नोन एज मिनी सैटेलाइट, एंड द सेकेंड इज नोन एज माइक्रो सैटेलाइट. मिनी सैटेलाइट को मिनी सैटेलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो रिपीट्स होते हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं, वो होते हैं द नंबर ऑफ रिपीट्स. सो द नंबर ऑफ रिपीट्स आर 10 to 1000 या 100, सॉरी 10 to 100. ठीक है, अगर मैं माइक्रो सैटेलाइट की बात करूं तो इनमें जो रिपीट्स पाए जाते हैं वो होते हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स इज इन बिटवीन 10 to 13. कितने होते हैं? 10 to 13 के बीच में पाए जाते हैं. ठीक, सो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रिपीट ज़्यादा है, इनके नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं? कम है. खास करके रिपीट भी जो होते हैं वो 10 to 100 बेस पेयर के बीच में होते हैं, यानी कि इनमें 10 to 100 बेस पेयर के बीच में बेस पेयर पाए जा रहे होते हैं. ठीक है, और माइक्रो सैटेलाइट में वही बेस पेयर जो होते हैं वो लेस देन 100 होते हैं. कितने होते हैं? लेस देन 100 होते हैं. ठीक, सो दीज आर मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट. ये क्या है? रिपीटेटिव सीक्वेंस है. अब रिपीटेटिव सीक्वेंस की खास बात ये होती है कि ये कोड नहीं करते. डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते. तो इनका काम क्या है? तो बेटा ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि अगर मुझ में ये चीज़ ATTGC करके पाई जा रही है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान में, ठीक है, मेरे घर में या अदर कहीं जगह पे इस पॉपुलेशन में ये जो टैंडम रिपीट्स हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे टाइप के हो. लाइक एग्जांपल ATGGC, ये क्या पता इस तरीके के पाए जा रहे हो, ATGGC, तो डिफरेंट होते हैं वो. तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पाए जा रहे होते हैं. तो ये क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि इनकी वेरियस फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, और इनका यूज़ फिर कहाँ किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है. यानी कि कहाँ पे? क्रिमिनल सस्पेक्ट जो होता है उसमें किया जाता है, पैटर्निटी टेस्ट में किया जाता है. तो इनका एक्सपेरिमेंट इनका जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है? DNA फिंगरप्रिंटिंग में. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो रहे हैं वो A भी है, B भी है, C भी है, D भी है. तुम्हारे चारों ही राइट निकल रहे हैं, तो हमारा BABCD क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. सो B इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.